के रूबी नाम में आप सबको भी सलामती हो। खुदावंद आप सभी को बरकत दे और अपने जलाल में और ज़्यादा बढ़ाए। तो मैं सबसे पहले खुदा के बंदा के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक दफ़े फिर से खुदा के कलाम को बयान करने का मौका मिला और मैं आप सबों के दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दी। तो हम देखेंगे खुदावंद की कलाम मुक़द्दस में से जो टॉपिक मुझे मिला है, मैं उस हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। अज़ीमुल शान शख्सियत। असल में ये जब मुझे ये टॉपिक मिला तो मैं इसको ढूंढ रहा था, मैं देख रहा था किस तरीके से और कैसे मैं इसको तैयार करूँ। तो जैसा तैयार करने का मकसद होता है या जैसे मैं तैयार करता हूँ, इसको मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। मतलब कि इसकी तकसीम को निकालने के लिए कि मैं क्या सुनाऊँ या मैं क्या बयान करूँ। तो मैंने फिर खुदा के हजूर में दुआ की, मैं खुदा के हजूर में झुका और खुदा ने मुझे एक तरतीब बख्शी और मैंने इसको निकाला। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मुझे खुदा ने कलाम को समझने की तरतीब खुदा ने बख्शी, इसके लिए खुदा के शुक्रगुजार। तो मैं इस हवाले से आपको इसके मतलब बताना चाहूँगा कि इसके चंद जो मतलब है, अज़ीमुल शान का जो मतलब है मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। इसका एक मतलब है जी बड़े मर्तबे वाला, बहुत शानदार और बहुत बड़ा। इसका मतलब कि अज़ीमुल शान का जो मतलब है वो है जी बड़ा, बहुत बड़ा। एक बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा होता है। जो सबसे बड़ा होता है, आला रुतबे पर बैठा हुआ जो शख्स है, उसको अक्सर औकात उसके लिए बड़ा वर्ड इस्तेमाल किया, ये बड़ा, बहुत बड़ा शख्स है। या जो ज्यादा दौलत वाला होता है उसके लिए ये बड़ा मालदार है। हम देखते हैं कि इस शख्स के ताल्लुक से हमें नजर आता है बाइबल को, जब यीशु मसीह ने उसको कहा अपना सारा माल बेच और क्या कर मेरे पीछे हो ले, तो वो क्या हुआ जी, चला गया। तो जब यीशु मसीह से पूछा गया ऐसा क्यों हुआ, तो उसने क्या बताया कि बड़ा मालदार शख्स था। तो अपने माल को बेचने के लिए भी हम देखते हैं कि बड़ी ज़हनियत की ज़रूरत होती है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा, कोई भी इस तरह नहीं करेगा। तो उसके बाद जो शख्सियत है, इसका मतलब आपको बताना चाहता हूँ, इनफरादी वजूद, ज़ात, हस्ती और फर्द। तो शख्सियत जो होती है वो एक फर्द होता है। हम देखते हैं कि आपके हवाले से, मेरे हवाले से कोई भी बात करेगा तो वो क्या कहेगा जी, ये एक शख्सियत है, एक फर्द है, एक हस्ती है। तो कलाम जो है उस हवाले से मैं जब इसको देख रहा था तो मैंने सोचा कि इसके जो मीनिंग्स हैं, जो मतलब है, इसको इंग्लिश में ग्रेट पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में हमें एक ही जो शख्सियत है वही ग्रेट नजर आती है। वो कौन है जी, आपका और मेरा यीशु अल मसीह। तो हमें उसके अलावा बहुत सारी शख्सियात नजर आती हैं, लेकिन जब यीशु मसीह की बात आती है तो सारी शख्सियात क्या है जी, फीकी पड़ जाती है। क्योंकि कहा जाता है, यीशु मसीह कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित, कोई भी नहीं, आज भी नहीं, तब भी नहीं और आज भी नहीं। तो जो हवाला दिया गया, इस हवाले से मुझे मत्ती 9 बाब उसकी 1 से 10 है। तो मैं इसको पढ़ रहा था खुदा के कलाम मुकद्दस में से। फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी तकसीम निकालता हूँ। इसको कैसे तकसीम करेंगे खुदा के कलाम में से, इसको देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या बयान करता है, क्या हमें सिखाता है। जी, तो खुदा की कलाम में से पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अनाजीले अरबा में से 2 और जो हैं उनमें भी इसका जिक्र है। एक जिक्र हमें मिलता है मरकुस में और दूसरा जिक्र हमें मिलता है लूका में। आप सबके पास न्यू वर्जन है, वहाँ पर लिखा होगा। तो इस वाक़े के बारे में, इस सारे जो मामले के बारे में हमें बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र जो है 3 जगहों पर मिलता है, जिनमें से एक मैं आपके सामने पढ़ने को हूँ। खुदा का कलाम बयान करता है पहली आयत से, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को 4 पाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने
ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا خاطر جمع رکھ, تیرے گناہ معاف ہوئے. اور دیکھو بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بکتا ہے. یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے, یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس نے مفلوج سے کہا اٹھ, اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا. لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا. یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو مسول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اسے کہا میرے پیچھے ہو لے. وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا. اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے مسول لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے. آمین. کلام مقدس کا پڑھا, سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت و خدا کا شکر. تو میں اس حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی تقسیم کو کیسے نکالا جائے, یا اس کو کیسے جو ہے سمجھنے میں خدا کا روح جو ہے مجھے توفیق عطا کرے. تو میں نے بہت سارے پوائنٹس اس کے بنائے, تو بہت سارے حصے میں نے بنائے اس کے خدا کے کلام میں سے کہ کیسے میں اس کو جو ہے وہ بیان کر سکوں. تو بہت سارے اس کے جو حصے تھے ان میں سے میں نے 5 جو پوائنٹ تھے اس پر میں آپ سبوں کے درمیان آج بات کروں گا کہ یسوع مسیح کو مختلف کریکٹرز میں نے جو ہے وہ تقسیم کر دیا کہ یسوع مسیح کے کریکٹر, یسوع مسیح کی شخصیت پر ہم کن 5 نکات پر یا کن 5 باتوں پر بات کر سکتے ہیں. باتیں تو بہت ساری نکالی تھی میں نے, لیکن ان میں سے جو مجھے مناسب لگا کلام کے مطابق جو 10 آیات کریم جو میں آپ سبوں کے درمیان پڑھ رہا تھا اس حوالے سے. ہم دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے پہلا پوائنٹ ہے جی مضبوط کردار اور امانت داری. جی پہلا پوائنٹ میں نے کیا پڑھا آپ سبوں کے درمیان؟ مضبوط کردار اور امانت داری. تو ہم دیکھتے ہیں مضبوط کردار کو انگلش میں کہا جاتا ہے جی اسٹرانگ کریکٹر, مضبوط کردار. تو آپ دیکھیں یسوع مسیح جو ہے ایک بڑا مضبوط کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے, اسٹرانگ کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے کبھی کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یا میرے اندر شک ہے, میں نے جو کہا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. یسوع مسیح ہمیں سکھا رہا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں مل گیا ہے اور مل جائے گا. تو آپ دیکھیں یسوع مسیح کس قدر ہمیں مضبوط کریکٹر کے ساتھ نظر آتا ہے. اور امانت داری کا جب میں انگلش میں دیکھ رہا تھا تو اس کو کہتے ہیں جی آنیسٹی. تو آپ دیکھیں ہمیں بھی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ کس سے پہچانتے ہیں جی یہ ایماندار لوگ. کیوں؟ کیونکہ ان کا مسیح ایماندار تھا. پوری بائبل میں ہمیں اسی دار و مدار میں کلام مقدس یہ سکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ایمانداری دکھانی, ہم نے گناہ نہیں کرنا, ہم نے خطا نہیں کرنی.